हेलो और नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। आजकल ये इंटरनेट पे आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि इंडस वाटर ट्रीटी भारत सस्पेंड कर देगा, भारत जो नदियां हैं उन नदियों को रोक देगा। तो आज समझते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, कब चालू हुआ था। 1960 में ये ट्रीटी साइन किया गया था। जवाहरलाल नेहरू तब के प्रधानमंत्री थे और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे अयूब खान। इन दोनों के बीच ये ट्रीटी साइन किया था और वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता की थी। ठीक है। इस ट्रीटी में ये डिसाइड किया गया था कि भारत की तीन पूर्वी नदियां, जम्मू कश्मीर में बहने वाली तीन पूरब की नदियां रवि, ब्यास और सतलज, इनका पानी इंडिया को मिलेगा। इनका पानी इरिगेशन और किसी भी प्रकार के नहर वगैरह किसी भी प्रकार के इस्तेमाल के लिए इंडिया यूज कर सकता है इनके पानी को। और तीन पश्चिम की नदियाँ इंडस, जिसको सिंधु नदी भारत में बोलते हैं, झेलम और चेनाब, इन तीन नदियों सिंधु, झेलम और चेनाब के पानी का हक पाकिस्तान को दिया गया था। ठीक है। अब ये सारी नदियों को मिला दिया जाए तो इसमें 70% पानी पाकिस्तान को जा रहा था और 30% पानी भारत को। और वो उन 30% में भी भारत ने कभी भी सही इस्तेमाल नहीं किया। लगभग जो भारत के हक में आया रवि, ब्यास और सतलज, इनकी भी पानी बह के ये यूज नहीं कर पाए भारत वाले, तो इनकी भी पानी बह के वापस चली जाती थी पाकिस्तान में ही। तो अभी फिलहाल बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसा चल रहे रवि में। रवि नदी जो है जिसका पानी भी पाकिस्तान को जाता था, उसका हक इंडिया के पास था, तो उस पर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनका नहर बना के और सिंचाई के लिए उसके पानी को पूरे तरीके से यूज करने का प्लानिंग भारत सरकार कर रही थी ऑलरेडी। ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या था कि इंडस, झेलम और चेनाब में ऐसा कोई काम भारत सरकार नहीं कर सकती थी। ऐसा कोई काम भारत सरकार नहीं कर सकती थी क्योंकि इसका हक पाकिस्तान को मिला था, और जैसे नहर बनाने का। लेकिन इसमें कुछ ऐसा हक था जो भारत को भी मिला था। जैसे इसमें भारत सरकार ऐसा काम कर सकती थी जो जिसमें पानी बर्बाद ना हो, नॉन कंजप्टिव यूजेज, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट लगा सकती थी, पानी वाले नाव, नौका, फिशरीज, ये सब काम कर सकती थी, मछली मछली निकालने वगैरह वगैरह, ऐसे काम जिसमें पानी बर्बाद ना हो वैसा काम कर सकती थी। लेकिन अब जैसे कि भारत सरकार ये बोल रही है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर देंगे, मानेंगे ही नहीं, कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, कि तुम हमारे लोगों को मारोगे और हम तुम्हारे को पानी जाने दें, ये पॉसिबल नहीं है। तो राबी, ब्यास, सतलज जो भारत के पास पहले से थी, इस पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे चल रहे कि इनके पानी को डाइवर्ट करने का, आपस में इनको जोड़ने का, और भारत में इन नदियों के प्रॉपर सिंचाई वगैरह में यूज करने का ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट चल रहे हैं जो लगभग 2-3 सालों में पूरे भी हो जाएंगे। ठीक है। भारत सरकार इसके बारे में ऑलरेडी सोच रही थी। अब रहा बात जो पानी, जिस पे भारत सरकार के कोई प्रोजेक्ट्स नहीं थे। अब इस पे क्या है कि प्रोजेक्ट्स ऐसे थे, 2-4-10 प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट बने हुए हैं, लेकिन उनके थ्रू इनका पानी रोका नहीं जा सकता। सिंधु, झेलम और चेनाब का जो पानी बह के पाकिस्तान को जाता था 70%, उसमें सबसे ज़्यादा इन्हीं नदियों से जाता था, इंडस, झेलम और चेनाब का, तो इसको रोका नहीं जा सकता था। तो अब भारत सरकार जब अगर इसने सस्पेंड कर दिया है तो भारत सरकार बड़े बड़े डैम्स बनाएगी, या फिर जो पहले से बने हुए बड़े हुए डैम्स हैं उनके रिजर्वियर को बड़ा करेगी और कोशिश करेगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी हो। जब डैम बनते हैं ना तो डैम में स्टोरेज होता है, उसके थ्रू पानियों के, नदियों के पानी को स्टोर किया जा सकता है और आगे बहने से रोका जा सकता है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएंगी। अगर ये ट्रीटी सस्पेंड रहता है तो हो सकता है कि भारत सरकार या फिर सब भारत और पाकिस्तान के बीच में वापस से सब ठीक हो और ये काम ना हो। भारत सरकार बोली ठीक है कोई बात नहीं, पानी हम बहने देते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो फिर तो कोई मुद्दा ही नहीं बनता। लेकिन भारत सरकार जरूर ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आएगी कि ऐसे डैम, ऐसे रिजर्वियर्स बना के छोड़ेगी कि फ्यूचर में भी अभी अगर ऐसा कभी होता है तो इस पाकिस्तान का पानी रोका जा सके। ठीक है। इंडस, झेलम और चेनाब का पूरे तरीके से रोका जा सके। और रबी, ब्यास, सतलज पे ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कि उनका पानी ज़्यादा से ज़्यादा भारत में कैसे यूज किया जाए। अब बात आता है कि ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल आप हमारे जब बात आती है कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये करने से वहाँ की, पाकिस्तान की आम जनता परेशान होगी, तो भाई हमारी भी तो आम जनता परेशान हो रही है। हमारे हमारे टूरिस्ट, पर्यटक आम जनता ही थी, उनको मारा जा रहा है।
ये लोग, कुछ लोग भारत में बहुत बुद्धिजीवी हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, और उनका कहना है कि भाई तुमको लड़ना है तो आर्मी से लड़ो, आम जनता ने क्या किया है, आम जनता को तुम प्यास से क्यों मारोगे। तो ऐसी लड़ाई नहीं होती, कोई भी लड़ाई ऐसे नहीं होती कि देश में लड़ाई छिड़े दो देश में और दोनों देशों की जनता खुश रहे। भुगतना जनता को भी पड़ेगा, इनडायरेक्टली सपोर्ट जनता भी करती है, सरकारें चुनती जनता है, आर्मी में जो लोग हैं वो भी जनता से आते हैं, जनता जो चाहती है सरकारें वही करती है। पूरी डेमोक्रेसी में तो वोट की राजनीति होती है, सरकारें वही करती है, वही करना पसंद करती है जो जनता को अच्छा लगता है। तो जब जनता को भारत में खून खराबा अच्छा लग रहा है तो फिर भुगतना तो उनको भी पड़ेगा। और ये आपको विश्वास ना हो तो आप एक बार जाइए, यूट्यूब चैनल्स हैं, इंटरनेट है, न्यूज़ चैनल्स हैं, उनमें वीडियो उठा के देखिए कि पाकिस्तानी जनता के दिमाग में भारतीयों के लिए, हिंदूज़ के लिए है क्या। वो दिन रात जहर उगलते रहते हैं। उनको ये विश्वास, मतलब उनको 100% विश्वास है कि पाकिस्तानी आर्मी तो बहुत बहादुर है, जब चाहे तब हिंदुओं को मार सकती है, शिमला तक कब्जा कर लेंगे। उनके बहुत सारे एड्स वगैरह भी आते रहते हैं जिससे साफ पता चलता है कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है। वो यहाँ तक जायज़ ठहरा देते हैं कि हिंदुओं को मारना काटना जायज़ है, वो जिस तरीके से जायज़ ठहरा है धर्म के नाम पे, चाहे जैसे भी, वो जायज़ ठहरा देते हैं। तो ये चीज़ है, खून और पानी एक साथ तो नहीं बह सकता। ठीक है, ये तो बेवकूफ़ी होगी ना हमारे तरफ से कि नहीं नहीं हम मैच्योरिटी दिखाते रहे कि कोई बात नहीं पानी, ये मैच्योरिटी वाली बात हो गई ना कि नहीं नहीं आम जनता को क्यों परेशान कर। हम मैच्योरिटी दिखाते रहे और हमारे यहाँ लाश गिरते रहे, और हमारी मैच्योरिटी ख़त्म कब होगी। हम एक जुनून से या फिर हम एक इमोशन में आके कि हमारे लोग मर रहे, हम डिसीजन कब लेंगे, जब हमारे पास लाशों का ढेर इतना बढ़ जाएगा कि उन्हीं लाशों के ढेर के तले हम दब के मर जाएंगे। तब लाश गिरते जा रहे हैं, सालों भर अटैक चलते रहते, कभी 2 लोग, कभी 3 लोग, कभी 10 लोग। बोला जाता है ना कि जितने लोग एक युद्ध में नहीं मरे, कारगिल युद्ध हुआ तो जितने सैनिक उस युद्ध में नहीं मरे, उससे ज़्यादा तो मुझे लगता है कि 2-3 सालों में ऐसे 2-2 3-3 लोग करके मार देते हैं इन लोग। तो उससे अच्छी बात है ना कि एक बार करो, जो भी करना है ख़त्म करो। और पाकिस्तानी आवाम जब परेशान होगी तो उनको समझ में आएगा कि भाई भारत को उंगली करते रहना, उनके लोगों को मारते रहना कितना बुरा हो सकता है। फिर वो सरकार वैसे चुनेगी, फिर वो आर्मी पे ऐसे दबाव बनाएगी कि भाई ये सब काम करना तुम बंद करो। ठीक है, और दूसरा चीज़ है कि इससे पाकिस्तान में फ़र्क क्या पड़ेगा। कुछ लोग बोल रहे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैं बता दूँ फ़र्क क्या पड़ेगा। बहुत पुराने समय से पाकिस्तान का जो प्रांत है पंजाब, जो लाहौर वाला एरिया है, वो जो पाकिस्तान का प्रांत है, पाकिस्तान में और भी बहुत सारे प्रांत हैं, जैसे सिंध है, बलूचिस्तान है, बहुत और भी सारे प्रांत हैं। लेकिन जो पंजाब है, पाकिस्तानी पंजाबी है, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान सरकार पे जिनके कब्जा है, जो डिसीजन मेकिंग है या फिर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब बोल सकते हो कि पाकिस्तान को चला ये पंजाबी रहे अपने हिसाब से। तो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहीं से आए हुए लोग आर्मी में भी हैं ज़्यादा, आर्मी में जो मेन पावर में है वो भी हैं, आईएसआई में हैं, और उनके सरकार में भी हैं। तो इससे अब मैं आपको बताता हूँ, तो इसने क्या, इसमें होता क्या है कि पाकिस्तान में भी जो मेजर रिसोर्स का यूजेज है ये पंजाबी लोग कर लेते हैं। जैसे वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी हो पंजाब में आएगा, बाकी जगह आए चाहे नहीं आए मतलब नहीं है। पानी हो पंजाब में प्रॉपर होना चाहिए, बाकी जगह आए या ना आए। मतलब ऐसा हो गया कि पंजाबी अपने आप को, वहाँ पाकिस्तान के पंजाबी जो है वो अपने आप को फर्स्ट क्लास सिटीजन समझते हैं, और जो भी पाकिस्तान का रिसोर्स है वो अपने खुद के लिए यूज करते हैं, खुद के फ़ायदे के लिए, खुद के सहूलियत के लिए यूज करते हैं। तो इसके लिए ऑलरेडी प्रोटेस्ट सिंध में, जो सिंध प्रांत है उसमें ऑलरेडी चल रहा है, बलूचिस्तान में चल रहा है। पाकिस्तान के पंजाब में आर्मी ने, वहाँ की आर्मी व्यवसाय भी करती है, तो उसने डिसाइड किया कि अब वो खेती भी करेगी। तो खेती करने के लिए उसने क्या किया कि नहर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, और नहर का प्रोजेक्ट्स बना के जो इंडस रिवर है, सिंधु नदी है, उसके पानी को नहर के थ्रू डाइवर्ट करके वो पंजाब लेके गए। हाँ, बहुत सारे नहर ऐसे बना दिए जो पंजाब लेके गए, और बहुत सारे नहर अभी ऑन गोइंग डेवलपमेंट पे हैं, जिनका प्लान है कि ये पानी लेके जाएंगे और पाकिस्तान में जो बंजर ज़मीन है वहाँ पानी ले जाके खेती करेंगे। ये वहाँ के आर्मी का प्लान है।
तो ऑलरेडी इस चीज़ पे प्रोटेस्ट सिंध में चल रहा है। सिंध के लोग बहुत भयानक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे में भूख प्यास से लोग मर रहे हैं और तुम पानी लेके जा रहे हो पंजाब में, ठीक है, हमारे को पानी नहीं मिल रहा है। उनको पहले से ये चीज़ उनको इस चीज़ का पहले से एहसास है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर भारत ने, हो सकता है कि भारत के पास ऐसा अभी फिलहाल नहीं है कि पूरे तरीके से पानी रोक दे, लेकिन फिर भी पानी रोकने छोटे मोटे डैम है भारत के पास जिससे पानी के फ्लो को डिस्टर्ब किया जा सकता है, थोड़ा बहुत ही किया जाए लेकिन ज़रूर किया जा सकता है। दूसरा, अगर भारत इस ट्रीटी सस्पेंड कर देता है तो फिर फ्री है कि आगे से डैम बनाए और ऐसा पुख्ता व्यवस्था करे कि पूरे पानी को रोक दिया जाए। तो अभी आप सोचिए कि पाकिस्तान के प्रांतों में ऑलरेडी ऐसे ही प्रोटेस्ट, ऑलरेडी ऐसा हिंसा हो रहा है जिसमें लोग नाखुश है पंजाबियों से कि हम, पाकिस्तान आर्मी से नाखुश है, पाकिस्तान सरकार से नाखुश है कि हमारे पानी को, हमारे हक को तुम लोग मार के पंजाब में लेके जा रहे हो। तो अगर भारत ऐसे टाइम पे, जैसे गर्मी के मौसम में या फिर ऐसे कभी भी टाइम पे जहाँ पानी का सबसे ज़्यादा किल्लत हो, उसी टाइम पे भारत इंटरफेयर करे और सबसे ज़रूरत के टाइम पे ही यहाँ से पानी को और उसके फ्लो को जितना पॉसिबल हो रोक दे। अब इससे क्या होगा कि ऑलरेडी सिंध की जनता मरे जा रही है पंजाबियों के बेवकूफ़ी के वजह से। उससे क्या होगा कि पानी की और कमी होगी और ज़्यादा प्रोटेस्ट होगा और हो सकता है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं 3-4 अलग अलग टुकड़े हो। वहाँ के लोग नाखुश हो, वहाँ के लोग पाकिस्तान पंजाबियों की जो जो गलत व्यवस्था है कि सारा रिसोर्स पंजाब में आना चाहिए, पंजाब के लोग अच्छे से रहने चाहिए, बाकी लोग भले ही मर जाए, उससे नाखुश होके वहाँ आपस में दंगा फसाद करेंगे, मरेंगे। समझ रहे हो? तो भाई हमारे को तो हमारी सेफ्टी सबसे ज़रूरी होनी चाहिए किसी भी डेवलप नेशन में। आज जो लोग बोल रहे कि नहीं नहीं नहीं, हम एक डेवलपिंग कंट्री है, हमको ये सब में नहीं जाना चाहिए, हमको अपनी इकोनॉमी पे ध्यान देना चाहिए। एक बात बताओ, कौन सी ऐसी देश है जिसका नेशनल सिक्योरिटी वीक हो, कमज़ोर हो, जहाँ आए दिन हमले होते हो और वो देश बहुत तरक्की कर रहे हैं? समझ रहे हो? ऐसे जगह को, ऐसे ऐसे अनस्टेबल जगह को लोग छोड़ के चले जाते हैं। क्या पता आप बिजनेस कर रहे हो, कल को बॉम्ब फूटे, कोई आके आपको गोली मार के चले जाए। तो नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक की सेफ्टी बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके लिए भारत कब तक मैच्योरिटी दिखाते रहेगा और कब तक लाशें गिनते रहेगा और कब तक कोई पुख्ता कदम नहीं उठाता कि इसको ख़त्म किया जाए जड़ से। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है भारत के लिए कि भारत ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आए जिससे फ्यूचर में, अभी हो सकता है कंप्लीटली कट नहीं किया जाए, लेकिन भारत के पास कम से कम ये क्षमता होना चाहिए कि फ्यूचर में कभी चाहे तो कंप्लीटली कट कर दे। अगर भारत ऐसे बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं जिसमें बढ़िया से पानी रिस्टोर किया जा सके, सारे पानी को रोक दिया जाए, तो गर्मी के दिनों में आप उनको प्यासे मार सकते हो और फिर जब बरसात का मौसम आए, पानी लबालब भरा हो, तो फिर अचानक से छोड़ के पानी उनको डुबा के मार सकते हो। तो फिर उनको समझ में आएगा कि किसी निर्दोष मासूम को जाके गोली से उनका धर्म पूछ के भून देने के बाद उसका रिएक्शन क्या हो सकता है। अभी तो उनको लगता है ये चीज़ कि नहीं जी, ये तो कमज़ोर है जी, हिंदुओं को तो उन लोग ऐसे बोलते हैं बनिया हैं, ये क्या लड़ेंगे, हम पठान हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और पता नहीं 50 तरीके का तमगा अपने माथे पे लेके घूमते, गाजी है जी, ये है जी, वो है जी, हमने तो इतने काट रखे हैं जी, हम तो इस खानदान से आते हैं जी। तो इनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।